यहाँ नहीं, अंदर बेडरूम में। लेकिन बेडरूम में तो भैया है ना। हाँ तो उन्हीं के सामने करेंगे, वो भी तो अपनी सच्चाई से रूबरू हो ही ना। चलो। सुनिए, पानी। वो आप डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या बताया डॉक्टर ने? बताइए ना, क्या बताया? अरे कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने, सब ठीक है, कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। बताओ 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 बताओ, यही लगा रखा है बस। जो भी है ना अपना चेक कराओ, मुझे में कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पहले ना 2 बार मैंने खुद चेक कराया था डॉक्टर से, खुद लेकर गए थे ना डॉक्टर के पास मुझे, खुद अपनी आंखों से देखी थी ना रिपोर्ट। मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं है। अच्छा, मतलब जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया वो पागल खाने से आया है क्या? फर्जी है क्या उसकी सारी डिग्री? देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पागल खाने से आया उसकी डिग्री फर्जी है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। क्या पता आपके अंदर कोई कमी हो और वो डॉक्टर ना निकाल पा रहा हो। एक अच्छे हॉस्पिटल जाइए और वहां जाके चेक कराइए। अच्छे से क्या मतलब है? उसे निला दुला करके बैठाऊं क्या, तब उससे अपना चेकअप कराऊं? अरे वो अच्छा डॉक्टर है, उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है। अरे तो बताइए ना, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। ना मेरे अंदर कमी है ना आपके अंदर कमी है, क्या प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? अरे मैं गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बताया कि आप में कोई कमी नहीं है, आप अपनी बीवी का चेकअप कराओ। तो जाओ और अपना चेकअप कराओ, फिर मुझे बताना आकर के। 4 साल हो चुके हमारी शादी को, फिर भी ना हमें अभी तक औलाद का सुख नहीं आ पाया। 4 साल कम नहीं होते हैं, मैंने अभी तक ना अपनी गोद में अपने बच्चे को नहीं लिया है। जब बाहर जाती हूँ ना तो लोग मुझे ताने देते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। तनिक तरह तरह की बातें बनाते हैं कि क्या कमी रह गई है, बांझ है। तुम्हारे घर वालों को जवाब देना पड़ता है, मेरे घर वालों को जवाब देना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं समझता है। तुम्हें भी कुछ सुनना नहीं पड़ता है, क्योंकि औरत तो मैं हूं ना। सब मुझे ताने देते हैं, मुझे सुनाते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं भगवान थोड़ी हूं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए तो मतलब चाहिए, कहीं से भी ला कर दो। तुम ना मुझे किसी दिन पागल करके छोड़ोगी। जब देखो घर में आओ चिक 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 चिक, रहो घर में अकेले। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो शादी में गया था ना? हाँ भैया, मैं शादी में से आ गया था, घर आया तो आप लोग बहुत चिल्ला रहे थे, बस वही सुन रहा था। अरे तुझे पता ही है अपनी भाभी का, हर समय चिक 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 करती रहती है। चल बात। हाँ मैं आता हूँ। इस इंसान को मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरे मान सम्मान की, मेरी इज्जत की कुछ नहीं पड़ी इसको, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं हुआ देवा जी। देखिए भाभी, वैसे तो मुझे पता है कि आप में और भैया में इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, पर भाभी मैं बस इतना ही कहूँगा कि भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, भैया को भी थोड़ा टाइम दीजिए, और क्या पता भगवान की ऐसी कृपा हो कि जो आप चाहती है वो हो जाए और आपकी गोद में भी एक बच्चा आ जाए। और भाभी, ये रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ ठीक नहीं होती। आप ऐसे लड़ोगे, रोज़ रोओगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाकी आपको कुछ चाहिए हो तो बताओ, मैं लेके आ जाता हूँ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है भाभी, अपना ध्यान रखिए। कितने समझदार है देवर जी। औरतों की फीलिंग्स को कितना समझते हैं। हर एक दूसरी साइड मेरा पति है जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है, इतना सेल्फिश। यार, ये भैया भाभी की लड़ाई तो रोज रोज बढ़ने लगी है। घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। साला मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा जो ये सब कुछ ठीक हो जाए। क्या बात है देवर जी, क्या सोच रहे? नहीं कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही बैठा था। वैसे मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ भाभी बताइए। वो दरअसल वो बात यह है कि मुझे ना आपसे बच्चा चाहिए। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आपसे बच्चा चाहिए और मैं ना आपसे वादा करती हूँ ये बात बाहर कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। लेकिन प्लीज़ आप मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती, वहाँ पर भी मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। सब मुझसे पूछते हैं कि बच्चा कब होगा कब होगा। मैं क्या जवाब दूँ सबको? मैं बाहर भी जाती हूँ तो सब औरतें मुझसे पूछती है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी आप होश में तो हैं? आपको पता है आप मुझसे क्या कह रही हैं? कैसी बात कर रही हो भाभी? मैं तो आप में अपनी माँ देखता हूँ और आप मुझसे यही सब। नहीं, ये सब नहीं हो सकता भाभी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ ना, ये बात बाहर कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। बस आप मेरा एक ये काम कर दीजिए। भाभी देखिए, चाहे कुछ भी हो पर मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं टाली, पर इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये मैं नहीं कर पाऊंगा और प्लीज आप दोबारा मुझसे ये मत कहिए। क्या करूँ, कोई मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। इससे तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ शुभम, तू सोया नहीं अभी तक? भैया, जिस घर में सुख शांति होती है ना, उस घर में अच्छे से नींद आती है। भाभी इतनी परेशान है, आप उनको समझने के बजाय रोज दारू पीते रहते। अच्छा, तो तू मुझे ज्ञान बांटेगा अब? सुन, तू इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी तो मुझे ज्ञान देगा। और रही तेरी भाभी की बात, वो हमारा आपसी मैटर है, तो उस मैटर में तू मत घुस बीच में। मैंने सोचा कि तू मेरा भाई है, मैं तेरे पास आके बैठ के बात करता हूँ, लेकिन तू भी उसकी बोली बोल रहा है। हट! क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्या मतलब? तुम आज फिर पी कर आए हो? मैं क्या डेली पी के आता हूँ? क्या करूं मैं इस आदमी का? क्यों पी कर आए हो आज? तो मैं क्या करूं? मैं जब भी घर आता हूं तुम मुझे बेइज्जत करने लगती हो। जब देखो चिक 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 करने लगती हो। और तुम बांझ हो। मैं 100 बार बोलूंगा, तुम बांझ हो मतलब हो। तो मतलब तुमने भी आज ये वर्ड मुझे बोल ही दिया। बाहर वाले तो मुझे बोलते ही थे, लेकिन आज मेरे पति ने भी मुझे बोल दिया। अच्छा लगा सुन के। सही तो बोल रहा हूँ। एक भी बच्चा तुमने मेरे हाथ में नहीं दिया और बात करती हो। बुरा तुम्हें ही नहीं लगता? बुरा मुझे भी लगता है जब लोग मुझे ताने मारते हैं।
तुम ना अपने अंदर की कमियां देखो, मुझे मेरी गलतियां मत गिनवाओ। वाह, तुम्हें अपने में कमी नहीं दिख रही, तुम्हें मुझ में कमियां दिख रही हैं। अरे अपने गिरवान में झांक के देखो, तुम में कितनी कमियां हैं। ठीक है, बहुत कमियां है ना मुझ में, तो मैं भी कसम खाती हूँ आज के बाद ना मैं तुम्हें इस घर में दिखाई तक नहीं दूंगी। हाँ चल निकल जा, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तेरी। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे ही पीने दो, मुझे मर जाने दो, मैं और नहीं जी सकती अब। भाभी, आपके मरने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है, तुम्हें पता है। बाहर वाले तो कहते ही थे, लेकिन आज तुम्हारे भाई ने भी मुझे बांझ कह दिया। भाभी, आपको मैंने कितना समझाया, आप अपने आप को प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। भैया थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनकी बातों का बुरा मत मानिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जान देने से क्या होगा? तो और क्या करूं मैं, सब ठीक होने का ही तो इंतजार कर रही हूँ कब से, और तुम भी तो मेरी बात नहीं मान रहे ना। तो मेरे पास ये पीने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। अभी मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूँ? आप हमारा रिश्ता तो देखो, मैं आपका देवर लगता हूँ और भाभी माँ समान होती है। भाभी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो ठीक है, फिर अब मैं भी ना ऐसा कदम उठाने जा रही हूँ कि तुम्हारा भाई याद रखेगा। भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? अब मैं ना तुम्हारे खानदान को बताऊंगी, पूरे समाज को बताऊंगी तुम्हारे भाई के बारे में कि कमियां मेरे अंदर नहीं उसके अंदर है। नहीं 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 भाभी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरा भाई कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये हमारे आपस की बात है। प्लीज आप इसको सोसाइटी के सामने या घर वालों के सामने मत ले जाइए। भाभी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ और ऑप्शन देखते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। भाभी आप प्लीज मत, ऐसा मत कीजिए ना। क्या ऑप्शन? कुछ ऑप्शन नहीं है। समाज तो मुझे ही गलत समझता है ना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि गलत है कौन आखिर में। अब या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, या तो मैं ये सब करने जा रही हूँ। ठीक है भाभी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। यहाँ नहीं, अंदर बेडरूम में। लेकिन बेडरूम में तो भैया है ना। हाँ तो उन्हीं के सामने करेंगे, वो भी तो अपनी सच्चाई से रूबरू हो ही ना। चलो। सना, क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा था ये सब? तो शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, घिनौनी हरकतें करते हुए? तो आप मेरी बात सुनिए, आप प्लीज पहले मेरी बात सुनिए। कैसी औरत है तू? मेरे ही घर में, मेरे ही बेड पे, मेरे ही भाई के साथ ऐसी हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई?
चुप कर दो। हाँ तो क्या करती मैं? मुझे बच्चा चाहिए था, मेरे पास ना और कोई चारा नहीं था। तंग आ चुकी लोगों के ताने सुन सुन के। और अब तो तुमने भी ताने देना शुरू कर दिया था ना, तो बताओ फिर और क्या ऑप्शन था मेरे पास? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहोगी कि मैं बच्चा क्यों नहीं दे पा रहा था? सुन पाओगी? हाँ हाँ बताओ ना, सुन लूंगी मैं, क्योंकि कमी मुझ में नहीं तुम्हारे अंदर है। तो सुनो, मैं तुम्हें बच्चा इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा तो तुम मर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे बच्चेदानी में ट्यूमर है। आप समझी तुम? बच्चा 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 जीना हराम कर रखा है तुमने। अरे तुमसे बढ़कर था क्या कोई बच्चा? नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। और मुझे पता था कि अगर ये बात मैं तुम्हें बताता तो तुम टूट जाती, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अगर बच्चा हुआ तो बच्चा और मां दोनों मर जाएंगी। इसलिए मैंने आज तक तुझसे राज छुपा के रखा। लेकिन तूने एक बच्चे के लालच में मेरे भाई के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बीवी कहते हुए। मैंने तेरे लिए इतना सोचा, इतना किया, लेकिन तूने क्या किया? तूने ये सिला दिया मुझे। अभिषेक प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा यही लगा कि कमी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। और तुम मेरी बात सुनने के लिए भी राजी नहीं थे। मैं पागल हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, मेरी इतनी परवाह करते हो, और मैंने तुम्हारे साथ ही गलत किया, तुम्हारे भाई के साथ। छी, मुझे खुद पे शर्म आ रही है। लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन मुझे आज माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। मैं तुम्हारे साथ ऐसी खुश हूँ, ऐसी रहेंगे हम पूरी जिंदगी। मैं कोई डिमांड नहीं करूंगी तुमसे। भैया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माफी मांगू या मैं भी हमेशा आप ही को गलत समझता रहा। मैंने भाभी को समझाया लेकिन भाभी नहीं मानी। तो फिर आप दोनों की खुशी के लिए मैं भी रेडी हो गया कि ठीक है, अगर मेरी इस हरकत से भैया भाभी खुश हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो।